किरण जूनियर इंजीनियर थी। उसका घर बरेली में था, लेकिन वो गुजरात में जॉब करती थी। किरण आज जब अपनी कंपनी में पहुंची तो उसके फ्रेंड अंजू ने उसे बताया, किरण, हमारा ट्रांसफर इंदौर होने वाला है। लेकिन राजीव सर तो बता रहे थे कि हमारा ट्रांसफर दिल्ली होगा। नहीं, बी ब्लॉक वालों का ट्रांसफर दिल्ली हो रहा है और हमारा इंदौर। मैंने हम सबका रिजर्वेशन 22 तारीख का करा दिया है। 22 तारीख? नहीं, मैं 22 को नहीं जा पाऊंगी, मेरी कजिन की शादी है। तुमने रिजर्वेशन कराने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? तुम मेरा रिजर्वेशन कैंसिल करा दो, मैं 25 को आ जाऊंगी। तुम अकेले आओगी? पता भी है तुम्हें कि कौन कौन सी ट्रेन इंदौर जाती हैं? मेरा भाई इंदौर में जॉब कर चुका है और मैं अकेले आऊंगी तो क्या हो जाएगा? कोई भूत थोड़ी ना मिल जाएगा मुझे। किरण 25 तारीख को अपने पापा के साथ रेलवे स्टेशन पहुंची। भैया, इंदौर एक्सप्रेस इसी प्लेटफॉर्म पर आती है ना? हाँ मैडम। ये A5 डिब्बा आगे लगता है या पीछे? A5 पीछे लगता है मैडम। किरण के पापा किरण को ट्रेन में बैठाकर चले गए। हेलो, हाँ अंजू, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, कल सुबह तक पहुँच जाऊंगी। ट्रेन रात के 12 बजे दिल्ली पहुंची और ज्यादातर लोग वहीं उतर गए। लगभग पूरा डिब्बा खाली हो गया। किरण ने डिब्बे में इधर उधर देखा तो डिब्बे में बस 2 या 3 लोग ही बचे थे। किरण की सीट से कुछ आगे एक बूढ़े आंटी अंकल बैठे थे और पीछे बिल्कुल लास्ट सीट पर एक लड़की बैठी थी। किरण ने अपने कानों में हेडफोन लगाया और आंखें बंद कर लीं। वो लगभग घंटे भर सोती रही। तभी किरण की अचानक से आंख खुली जब विंडो पर किसी ने कुछ फेंक कर मारा। किरण ने विंडो से बाहर देखा। अंधेरे में कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन किरण को लगा कि बाहर सफेद सूट में कोई लड़की खड़ी है। किरण ठीक से देख भी नहीं पाई और ट्रेन वहां से गुजर गई। किरण ने डिब्बे में चारों तरफ देखा। कुछ सीट आगे बैठे आंटी अंकल बैठे बैठे सो रहे थे। फिर किरण ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। पीछे बैठी लड़की गायब थी। अरे, वो लड़की कहाँ चली गई? शायद फ्रेश होने के लिए टॉयलेट गई होगी। किरण का मन उससे कह रहा था कि उसने कुछ देर पहले विंडो के बाहर उसी लड़की को देखा है जो पीछे बैठी थी। लेकिन किरण को समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की चलती ट्रेन से बाहर कैसे पहुंच जाएगी और उसे पत्थर फेंक कर क्यों मारेगी। किरण अपना मन का वहम दूर करने के लिए सीट से उठकर टॉयलेट की तरफ गई। दोनों टॉयलेट के दरवाजे बाहर से बंद हैं। इसका मतलब अंदर कोई नहीं है। तो आखिर वो लड़की कहाँ चली गई? खैर छोड़ो। किरण ने सोचा जब वो टॉयलेट तक आ ही गई है तो फ्रेश होकर ही जाए। किरण ने जैसे ही टॉयलेट का दरवाजा खोला, टॉयलेट की छत से एक चुड़ैल उल्टी लटक रही थी। किरण मदद के लिए आंटी अंकल के पास भागी, लेकिन उसके कदम अचानक थम गए जब उसने देखा कि सीट पर आंटी अंकल की जगह भूत और भूतनी बैठे हैं। भूत और भूतनी अपनी जगह से उठे और किरण की तरफ बढ़ने लगे। किरण ने पीछे भागना चाहा, लेकिन पीछे टॉयलेट से निकलकर चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन उस समय गंगा नदी के पुल के ऊपर से गुजर रही थी। कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? मेरा नाम अंजलि है। 5 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह इसी ट्रेन के इसी डिब्बे में सफर कर रही थी। रात का समय था। डिब्बे में सिर्फ मैं थी और बूढ़े आंटी अंकल थे। तभी 4-5 लड़के डिब्बे में आ गए, जिसमें तुम्हारा भाई राहुल भी शामिल था। मुझे अकेला देखकर उन लड़कों की नीयत बिगड़ गई। वो मुझसे छेड़छाड़ करने लगे। आंटी अंकल ने उन्हें डांटा, फिर भी वे नहीं माने। तुम्हारे भाई ने मेरा दुपट्टा पकड़कर खींच दिया। तब मैंने अपनी स्टील की बोतल उठाई और तुम्हारे भाई के मुंह पर मारी। उसने मेरे बाल पकड़ लिए। आंटी अंकल उठकर मुझे बचाने आए तो तुम्हारे भाई और उसके आवारा दोस्तों ने हम तीनों को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। 3 जिंदगी गंगा नदी में समा गई और किसी को कुछ पता नहीं चला। मेरे मम्मी पापा आज भी मुझे ढूंढ रहे हैं और मेरी आत्मा न्याय के लिए भटक रही है। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो गई। अनाउंसमेंट की आवाजें आने लगी। प्रतापगढ़ का प्लेटफॉर्म आने वाला था। किरण इस सोच में डूबी अपनी सीट पर बैठ गई कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे पुलिस स्टेशन जाकर अपने भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखानी चाहिए या अपने भाई को प्राकृतिक न्याय पर छोड़ देना चाहिए? दोस्तों, आपको क्या लगता है, किरण को क्या करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
सा सुहाना बारिश का मौसम, ये लंबी ओवरनाइट ट्रेन की यात्रा बहुत अच्छी तरह से कटने वाली है। और ये खूबसूरती ठीक मेरी आंखों के सामने। सचमुच ये यात्रा यादगार होने वाली है। मुझे इससे बात करनी है, पर शुरू कैसे करूं? सुनिए आप ठीक है, आप पहले कहिए। ना जी, आप। सॉरी, लेडीज फर्स्ट। ओके, मैं तो यही पूछने वाली थी कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। मैं बद्री स्टेशन पर उतरने वाली हूँ। वो सुबह 5 बजे लगने वाला है। सोच रही थी कि अगर मेरी आंख लग जाए तो क्या आप मुझे जगा देंगे? वाह, क्या बात है। मैं भी बद्री ही जा रहा हूँ। फिर तो ठीक है। हाँ, शायद आज रात हम दोनों में से किसी को नींद ही नहीं आएगी। आप अकेली यात्रा कर रही हो? हाँ, और आप? मैं भी। हाय, मेरा नाम आशुतोष है। और आपका? दिव्या। और कहिए आशुतोष, आपकी शादी हुई है? नहीं, क्या मैं इतना परेशान लगता हूँ आपको? और आपकी? हाँ, 100 साल पहले। कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ? टिकट 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 टिकट। अरे डरो मत दिव्या, टीसी है, टिकट देखने आया है। लगता है तुमने टिकट बहुत पहले से बुक करा रखा था, दिव्या। हाँ, एक अरसा हो गया है अब तो। मतलब? सदियों से तरस गई थी कि इस तरह की ट्रेन में सफर करूं और कोई मुझसे बातें करे। और आपको क्या क्या पसंद है आशुतोष? मतलब हॉबीज? फुटबॉल खेलता हूँ। वैसे मैं पिक्चर भी बहुत देखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। कैसी वाली किताबें? अब क्या बताऊं, मुझे हॉरर की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है। वाह, भूतों वाली कहानियां अब तो हमारी बहुत अच्छी जमने वाली है। मतलब मुझे भी हॉरर बहुत पसंद है। उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ती। सब लोग बच के रहना, बच के रहना। ट्रेन में डायन घुस आई है। डायन? छोड़ो आशुतोष, वो लड़का शायद पागल होगा। ट्रेन में ऐसे पागल लोग घूमते रहते हैं। मगर उसने डायन कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? उसमें क्या डरना, मुझे ऐसी चीजों से डर नहीं लगता। क्या यही वो डायन तो नहीं? क्या सोच रहे हो आशुतोष? इतनी ठंडी में भी तुम्हारा पसीना छूटने लगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हमें अब सोना चाहिए, बहुत देर हो गई। लेकिन अभी तो 11 ही बजे हैं। नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठना भी है। सपना था? आपको भी नींद नहीं आ रही टीसी सर? क्या हुआ? किसी ने उस
लड़के को मारा। तुम यहाँ हो आशुतोष? तुम ही चीखे थे अभी, क्या हुआ? इसी ने, यही है वो, इसी सर, इसी ने इस लड़के को। मैंने क्या? मैंने क्या? तुमने उस लड़के को मार डाला और अब तुम मुझे भी मार डालोगी। तुम सबको खा जाओगी। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तो ये देखो। चीख क्यों रही हो? तुम ही ने इसे मारा है। तुम औरत नहीं, डायन हो। नहीं आशुतोष, डायन वो नहीं, मैं हूं। नहीं। पर क्यों? क्योंकि इसी ट्रेन ने मुझे बरसों पहले कुचलकर मेरी जिंदगी ले ली थी। अब मैं इस ट्रेन में बैठे किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। नहीं, ऐसा मत करो। अब तो ये गई। क्या वो सच में? फिक्र मत करो दिव्या, सब ठीक हो जाएगा।